Good morning class. Today we are start with new chapter theory of demand. Now first we have to understand the concept of demand. What is demand? See the paragraph. अगर आप कोई भी चीज़ मार्केट में चाह रहे हो कि मेरे पास भी ऐसा होना चाहिए, आप चाह रहे हैं लेकिन आपके पास उसको परचेज करने के लिए उतना पैसा नहीं है, तो वो डिमांड नहीं है बेटा। या आपके पास पैसा है पर आप उस पर खर्च नहीं करना चाह रहे, उस चीज़ के ऊपर वो उतना पैसा खर्च करने की इच्छा नहीं है, तो भी वो डिमांड नहीं है। डिमांड के लिए क्या होना चाहिए? डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज द डिजायर टू बाय, आपकी इच्छा भी है, एंड कमोडिटी बैक्ड विद सफिशिएंट परचेजिंग पावर, आपके पास उतने पैसे भी है कि आप उसे खरीद सके, एंड विलिंगनेस टू स्पेंड, और उस चीज़ पर खर्च करने की इच्छा भी है, तभी तो आप मार्केट जाके पैसे दोगे और सामान लेकर आओगे। तो दैट इज कॉल्ड डिमांड। तीन चीज का होना जरूरी है: डिजायर, बैक्ड विद सफिशिएंट परचेजिंग पावर, एंड विलिंगनेस टू स्पेंड। अगर किसी चीज के लिए ये तीनों चीज हैं आपके पास, इच्छा भी, परचेजिंग पावर भी और खर्च करने की इच्छा भी, तो हम उसे कमोडिटी की डिमांड कहते हैं। ठीक है, ये हमारा कंसेप्ट ऑफ डिमांड हुआ बेटा। फिर एक टर्म आती है हमारी डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड। डिमांड मीन्स कि जब बहुत सारे रेट गिवन है, एक चीज़ के कई सारे प्राइस गिवन है और उसके अकॉर्डिंग उसकी अलग अलग क्वांटिटीज गिवन है। भाई हर रेट पे सेम क्वांटिटी तो नहीं होगी, अगर रेट बढ़ रहे होंगे तो क्वांटिटी घट रही होगी, रेट घट रहे होंगे तो क्वांटिटी बढ़ रही होगी, तो दैट इज कॉल्ड डिमांड। बहुत सारे प्राइसेस गिवन है, उसके अकॉर्डिंगली आपके डिफरेंट क्वांटिटीज गिवन है कि किस प्राइस पे कितनी क्वांटिटी मार्केट में डिमांड करी जा सकती है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, उसको हम डिमांड कहते हैं। लेकिन अगर किसी एक पर्टिकुलर प्राइस सामने हम पर्टिकुलर क्वांटिटी देख रहे हैं कि एट रुपीज 8 क्वांटिटी एक्स इज डिमांडेड 20 यूनिट्स, तो वो जो 8 के सामने यूनिट्स डिमांड करी जा रही है उसे हम क्वांटिटी डिमांड कहते हैं। जब पर्टिकुलर प्राइस के सामने पर्टिकुलर क्वांटिटी का हम मेजरमेंट करते हैं कि एट व्हाट प्राइस हाउ मच क्वांटिटी इज डिमांडेड, दैट इज कॉल्ड क्वांटिटी डिमांड। बहुत सारे प्राइस हैं, बहुत सारी क्वांटिटीज मेंशन है, तो वो डिमांड। एक पर्टिकुलर प्राइस के अकॉर्डिंग एक पर्टिकुलर क्वांटिटी हम देख रहे हैं, तो वो हमारी क्वांटिटी डिमांड कहलाती है। फिर नेक्स्ट आता है बेटा डिमांड स्केड्यूल। डिमांड स्केड्यूल क्या होता है हमारा? जब हमारे पास एक टेबल पर डिफरेंट प्राइस और डिफरेंट क्वांटिटीज मेंशन होती हैं, तो उसको स्केड्यूल कहते हैं। स्केड्यूल कुछ इस तरीके से होता है, इसमें आपके दो पार्ट होते हैं, इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल और मार्केट डिमांड स्केड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल मतलब अगर कोई एक इंडिविजुअल कंज्यूमर या बायर का जो भी टेंडेंसी है, जो भी उसका बिहेवियर है कि वो किस प्राइस पे कितना क्वांटिटी परचेज कर सकता है एक्स कमोडिटी की, वो मैंने सारा एक टेबल पर रिप्रेजेंट कर दिया। भी कोई कंज्यूमर ए है, वो कहता है कि अगर प्राइस ऑफ गुड एक्स 1 रुपए का होगा पर पीस, तो मैं 4 पीस ले लूंगा। 2 रुपए हो जाएंगे तो मैं सिर्फ 3 ले पाऊंगा, 3 हो जाएंगे तो 2 ले पाऊंगा, 4 रुपए हो गए तो मैं 1 ही ले पाऊंगा। तो ये क्या शो कर रहा है कि कंज्यूमर ए है, ये उसका बिहेवियर शो कर रहा है कि वो किस प्राइस पे कितना हमारा क्वांटिटी परचेज करना चाहता है। तो इसे हम इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल कहते हैं। इसमें आपको प्राइजेस राइज हो रही है, डिमांड्स डिक्रीज हो रही हैं, और अगर प्राइजेस डिक्रीज होंगे तो डिमांड हमारी क्या होगी? राइज। इट शोज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। नेक्स्ट मार्केट डिमांड स्केड्यूल। मार्केट डिमांड स्केड्यूल मीन्स किसी प्रोडक्ट का मार्केट में एक ही कंज्यूमर तो नहीं होता, बहुत सारे होते हैं, और हर किसी का जो बिहेवियर होता है प्राइस के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। जैसे आपके सामने टेबल है, इसमें आपका प्राइस ₹1 है, 1 के अकॉर्डिंग कंज्यूमर ए 4 पीस लेने के लिए तैयार है, बट कंज्यूमर कहता है मैं 5, बी जो है वो कह रहा है मैं 5 पीस लूंगा। तो टोटल मार्केट डिमांड कितनी हुई? एट ₹1 9, 4 + 5। ऐसे अगर कोई कंज्यूमर सी होगा तो उसके आगे सी बन जाएगा, डी है तो डी हो जाएगा। जितने भी कंज्यूमर्स होंगे वो प्राइस 1 के आगे हम सबकी क्वांटिटी लिखते चले जाएंगे, और हॉरिजॉन्टल समेशन आएगा मार्केट डिमांड ऑफ गुड एक्स एट ₹1। फिर इसी तरीके से अगर 1 से 2 होता है प्राइस, तो 2 के सामने कंज्यूमर ए कितना लेना चाह रहा है, बी कितना लेगा, सी कितना लेगा, डी कितना, हमारा क्या निकल के आ जाएगा? मार्केट डिमांड एट ₹। अकॉर्डिंग फिर 4 के अकॉर्डिंग। तो अगर कोई टेबल सारे कंज्यूमर्स की डिमांड रिप्रेजेंट करती है एट द पर्टिकुलर प्राइस, तो वो हमारा मार्केट डिमांड स्केड्यूल कहलाता है।
इन्हीं स्केड्यूल को अगर हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर दें, व्हेन स्केड्यूल्स आर रिप्रेजेंट ऑन अ ग्राफ या ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ स्केड्यूल, उसे हम डिमांड कर्व कहते हैं। और क्योंकि हमारा प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप चाहे इंडिविजुअल हो चाहे मार्केट हो, दोनों में ही रिलेशनशिप आपको इनवर्स दिखाई देगा। प्राइस बढ़ेंगे तो डिमांड घटेगी ही घटेगी, प्राइस घटेंगे तो डिमांड बढ़नी ही बढ़नी है। तो वो हमारा इनवर्स रिलेशन की वजह से डिमांड कर्व जो है हमेशा डिमांड कर्व जो है वो हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग पोजीशन में ही आता है। सी कैसे, यहाँ देखिए हमने इंडिविजुअल का कर्व बनाया है, इसमें इंडिविजुअल बायर का शो कर रहे हैं। जब प्राइस 1 है तो वो 4 पीस लेने को तैयार है, इसलिए फर्स्ट पॉइंट यहाँ आ गया। प्राइस 2 पर वो 3 पीस परचेज करेगा, यहाँ पे आ गया। 3 के अकॉर्डिंग सिर्फ 2 ही पीस लेगा, वो यहाँ आ गया। 4 के अकॉर्डिंग 1 पीस, तो यहाँ पॉइंट्स ज्वाइंट कर दिए। डिमांड कर्व हो गया। कैसा आ रहा है स्लोप? अप, स्लोप्स डाउनवर्ड। क्यों आ रहा है डाउनवर्ड? क्योंकि ये नेगेटिव कर्व है, नेगेटिविटी शो कर रहा है, नेगेटिव रिलेशनशिप शो कर रहा है प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच। जैसे जैसे प्राइस बढ़ते जा रहे हैं, प्राइस ऊपर बढ़ रहे हैं, डिमांड इस तरफ से घटती जा रही है, इसलिए इसका स्लोप हमेशा डाउनवर्ड ही आता है। मार्केट का कर्व देखें तो इन्होंने फर्म ए का अलग बनाया, कंज्यूमर ए का अलग बनाया, कंज्यूमर बी का अलग बनाया, फिर सी में क्या करा, दोनों को जोड़ दिया। प्राइस 1 के हिसाब से इसका 4 है और इसका 5 है, 4 और 5 9 का बना दिया यहाँ पर। फिर इसका 3, इसका 4 जोड़ के 7। तो समेशन वाला कर्व ही दिखाना होता है, ये अलग अलग उन्होंने सिर्फ दिखाया आपको समझाने के लिए। डिमांड कर्व में हम सबका 4 के सामने जितने भी कंज्यूमर्स हैं उनकी जो भी डिमांड है सबको ऐड करो और यहाँ पे पॉइंट्स प्लॉट कर दो। 3 के सामने जितने भी कंज्यूमर्स हैं उन सबकी डिमांड ऐड करी, उसके अकॉर्डिंग पॉइंट्स प्लॉट करा। तो ये हमारा मार्केट डिमांड कर्व कहलाता है। दोनों ही कर्व में जो कॉमन चीज है वो ये है कि दोनों का स्लोप्स डाउनवर्ड ही आता है। और डाउनवर्ड इसलिए आता है बिकॉज प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप हमेशा इनवर्स ही रहता है। इसके आगे हमारा न्यू टॉपिक बेटा डिमांड फंक्शंस, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू।